नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 22 फरवरी और 22 फरवरी को आपका HCM का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट ही आपको बताता हूँ ताकि आप अगर एग्जाम देने वाले हैं तो आपको अधिक से अधिक प्रश्न कवर हो पाए और एग्जाम के अंदर आपको जो है इजी फील हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट का क्या विलक्षण है। ये पहले ही शिफ्ट में मैंने अभी बताया था बिना मतलब का कि भाई दोहरा शतक जो है ईशान किशन सबसे फास्ट बनाए हैं। और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, अगर नहीं विश्वास है तो पहले शिफ्ट वाला वीडियो देख लेना भाई, हवा में कोई भी बात यहाँ पर नहीं होती है। चलिए, तो यहाँ देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना दोहरा शतक कितने बॉल में पूरा किया था। बॉल के साथ मैंने बताया था। एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेना भाई वीडियो, इसी लिंक में, इसमें लिंक में नहीं मिलेगा, पेज पे जाके आज के ही प्रथम शिफ्ट का वीडियो, ठीक है। तो 126 बॉल में बनाया था, मैंने आज ही बताया था, ये भी लिखा है यहाँ पर। अब ईशान किशन भाई साहब ने किसका जो है रिकॉर्ड तोड़ा है। एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर ये ईशान किशन जो है झारखंड के नहीं है, बिहार के। अरे भाई साहब, मैं आपको बता दूं ओरिजिन बिहार का है, ये झारखंड में रहते हैं, वहीं से ट्रेनिंग लेके यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। ईशान किशन की जो है ये गेल, जो क्रिस गेल है, बाल के लिए फेमस है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। और अभी भी अगर IPL में सबसे अधिक छक्का की बात आती है कि 6 कौन लगाए हैं, तो सबसे अधिक 6 जो है आपका ये क्रिस गेल ही लगाया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, IPL में बहुत बारी पूछ देता है कि सबसे अधिक छक्का, सबसे अधिक विकेट कौन लिया है। तो डोवेन ब्रावो IPL के अंदर सबसे अधिक विकेट अभी भी लेने वाले हैं। इसके अलावा विराट कोहली जो है अपना सबसे अधिक रन बनाए हैं IPL के अंदर। तो ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया IPL के बारे में। ईशान किशन जो है क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है ना। और इन्होंने 126 गेंद में 200 रन पूरा किया था और 131 गेंद में 210 रन की जो है पारी इन्होंने खेला था, ठीक है। इसके अलावा गेल का जो 138 रन का 138 गेंद का रिकॉर्ड था, ये तोड़ दिया था। इसके अलावा ईशान किशन ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन और शुभमन गिल, ये जो पांडव हैं, 5 मूर्ति हैं, ये आपका इंडिया में जो है दोहरा शतक लगाने वाले महानुभाव हैं, ठीक है। बहुत सबसे अधिक जो तादाद है बैट्समैन की इंडिया का, ये दोहरा शतक लगाने वाला। इसके अलावा सबसे पहले ये शुरुआत किया था श्री गणेश सचिन तेंदुलकर, इन्होंने 200 रन बनाए थे नेट, ठीक है। इसके अलावा सबसे व्यक्तिगत हाईएस्ट पारी जो है ये आपका रोहित शर्मा के साथ है, 264 रन की पारी, जो वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक व्यक्तिगत स्कोर है। इसके अलावा झावेरी बहने का संबंध किससे है, सब दिन बताते हैं भाई, मणिपुरी नृत्य से है। SSC GD में आपने देखा, इसलिए मैंने क्लासिकल डांस पे एक होल वीडियो बना के दे दिया हूं भाई। फेमस कैरेक्टर और संबंधित नृत्य किस धर्म से संबंधित है, कौन से आंदोलन से संबंधित है, इससे रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो झावेरी बहन जो है ये मणिपुरी से संबंधित है। अमली सिंह, आतंब सिंह, नंद कुमार सिंह, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनरिक सिंह, गोपाल सिंह, बिंबावती देवी, ये सभी जो है मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कैरेक्टर में से है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सिंह सरनेम है ना, अगर याद है तो बहुत अच्छा भाई, अगर याद नहीं है तो मणिपुरी करके आना, अगर आप रिस्क थोड़ा सा लेना चाहते हो तो 2/1 करना चाहते हो तो, ठीक है। अगर आपने रेड्डी सरनेम देखा और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो कुचिपुड़ी करके आना है। अगर आपने महाराज सरनेम देखा, महाराज आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कथक करके आना है, ठीक है। तो ये कुछ हिंट है जी जो आपको एग्जाम के अंदर काम करेगा, है ना। ये सब जो है पैरासीटामोल है जी, तुरंत बुखार उतारेगा, ठीक है। तो ये सब जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है आपको ध्यान में रखते हुए जाना है। अगर आपसे पूछे भाई शास्त्रीय नृत्य कितने हैं तो 8 है। कौन कौन से, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, इसके बाद आपका जो है ओडिसी और आपका मणिपुरी, कथक और सतरिया। सतरिया सबसे लेटेस्ट वाला है, सतरिया फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, असम का है जी, है ना। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। आपको 1650 में स्टार्ट करवाया था और 1656 में पूरा हुआ था, एकदम एक्यूरेट है जी। 50 में स्टार्ट, 56 में पूरा हुआ था, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है जी, है ना। ये भी आपका दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार भी स्थित है दिल्ली में, उसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद अगर आपसे पूछा जाए तो ये नहीं कि जामा मस्जिद है, इसे कुतुब मीनार को कहा जाता है क्योंकि वहां में स्थित है ये मस्जिद, ठीक है। और कुतुब मीनार किसके नाम पे बनाया गया ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार जो है आपका काकी के नाम पे, ठीक है।
शाहजहां काल, जो शाहजहां के काल हुआ करता था मुगल काल में, उसे मुगल कला का, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। वैसे ओवरऑल मुगल वंश में अकबर के शासन काल को स्वर्ण युग कहा गया है। तो दोनों में आप क्या फर्क है आप समझ सकते हैं। स्थापत्य कला मतलब जो ये नक्काशी वगैरह, ये जो आपका बड़े बड़े इमारत वगैरह बनाए गए, ये सब अधिकांश शाहजहां के काल में, जैसा कि आपने ताजमहल वगैरह देखा है। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था, ठीक है। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन 2022 में कितने सीटों पर चुनाव हुआ? अब ये कौन याद रखता है जी, बताइए, है ना। तो ये 250 सीटों पे चुनाव हुआ था। इसमें जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ करते हुए आम आदमी पार्टी ने 134, माफ कीजिएगा गला में खराश आ गया था दोस्तों, 134 सीट पे जो है आपका आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाया और जीत हासिल किया था। उपेक्षा का विलोम पूछा गया था। उपेक्षा मतलब होता है जी तिरस्कार करना, ध्यान नहीं देना, एक तरीके से अनादर करना, एक तरीके से वो होता है ना डिफियर कर देना, अनसुना कर देना कोई बात को, तो अपेक्षा हो जाना। इसके अलावा दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर कितना कर दिया गया है? देखिए दिल्ली से 2 क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो ये 21 वर्ष कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार का जो है यहाँ से भी टैक्स के रूप में जो है काफी अर्जन आते हैं ना शराब वगैरह से, तो ये घटाकर 25 से 21 वर्ष कर दिया गया जी, लीगल उम्र शराब पीने का, है ना। तो पीते रहो, है ना। इसके अलावा जो है यानी 21 वर्ष हो गया, आप जो है मिल सकते हैं, है ना, शराब के ठेका पे, कोई मतलब वहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 25 पहले था, अब 21 ही हो गया है। पोस्को का जो अधिनियम एक्ट है, आप जानते हैं कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड ये एक्ट है पोस्को, जो छोटे बच्चे में होते हैं 18 वर्ष से कम उम्र के, है ना। तो ये आपका 2012 में लाया गया था। ऑप्शन 2012, 2013, 2014, 2015 दिया गया था। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में भरनी थी? अब जी जो मेरे से थोड़ा भी कनेक्ट है पिछले 2 महीना से भी, तो ऐसा होगा कि आर्टिकल से क्वेश्चन छूट जाएगा जी, असंभव, बिरले, है ना। तो समानता का अधिकार जो है ये अवसरों की समानता आपका अनुच्छेद 16 देता है। समता का अधिकार जनरल वे में समानता का अधिकार है, ये आर्टिकल 14 देता है। जाति, लिंग, कलर आदि के भेदभाव पे निषेध है, इस पे जो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 एक पिक्चर भी आयुष्मान खुराना का इसी के ऊपर बनाया गया है। अनुच्छेद 17 जो है ये छुआछूत का अंत है, इसे ही अस्पृश्यता का अंत कहा जाता है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता या फिर इसे ही वाक एवं व्यक्ति का अधिकार कहा जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 20 जो है सजा आदि के मामलों में प्रावधान में छूट है। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में है, इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। बलात् श्रम पे रोक आर्टिकल 23 में है जी। बलात् श्रम पे रोक जो है बाल श्रम पे निषेध जो है ये आपका आर्टिकल 24 में है। अब देखिए बलात् श्रम और बाल श्रम पे निषेध ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। बलात् श्रम मतलब होता है कि जबरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करवा सकता, ठीक है। या फिर इसी में दिया गया है एक अंश की मानव तस्करी पर रोक जी, ठीक है। आर्टिकल 23 में 24 कहता है जी, सॉरी ये 23 से इसको जोड़िए। 24 कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कल कारखाने पे भारी काम पे नहीं लगाया जाएगा, जोखिम भरे काम पे, राइट। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है जी। 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है और 32 जो है संविधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा था। और कोई भी आदमी का मौलिक अधिकार का जब हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है आर्टिकल 32 के प्रयोग करके। और ये क्वेश्चन एक बच्चा बता रहे हैं कि जैसे मैंने अभी आपको मौखिक रूप से एक्सप्लेन किया, यही पूछा गया है दोस्तों। पूरे जीडी में ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया कि मौलिक अधिकार के हनन होने पे आदमी किस आर्टिकल का प्रयोग कर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन मैं सब दिन बताते आया क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। उसी प्रकार से एक आर्टिकल है आपका 39 का ए, समान न्यायिक एवं विधिक अधिकार जो आपका निःशुल्क वाला मिलता है, ये आपका 39 ए में है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक सबसे कम साक्षरता पूछा गया था जी, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, बिहार का है। सबसे कम साक्षरता बिहार का है, सबसे अधिक साक्षरता जो है केरल का है। सबसे जो 3 साक्षर राज्य है इंडिया में, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो ये फर्स्ट पे है केरल, सेकेंड पे मिजोरम और थर्ड पे है गोवा, ठीक है। और सबसे जो कम साक्षरता में अंतिम से 3 है, तो सबसे कम है बिहार, उससे थोड़ा ज्यादा अरुणाचल प्रदेश, उससे थोड़ा ज्यादा राजस्थान। आई होप ये 6 आपको जरूर याद रखना है। ऊपर से 3 लिटरेसी में और सबसे कम लिटरेसी में भी नीचे से 3, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता की बात करेंगे तो लक्षद्वीप, और सबसे कम साक्षरता की बात करेंगे तो दादर नगर हवेली। हालांकि
दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को मिला के एक ही केंद्र शासित बनाया गया है, दमन, राइट। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है जी, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है जी, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है जी, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है जी, सबसे अधिक जो आपका वन है ना, फॉरेस्ट, ये आपका मध्य प्रदेश में है, सबसे कम वन हरियाणा में है, सबसे कम लिंगानुपात भी हरियाणा में है ना, और सबसे अधिक लिंगानुपात भी आपका केरल के अंदर है, राइट। एक बच्चे बोल रहे हैं, जो मैंने अभी बताया कि भाई ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा सर्वाधिक कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। देखिए मैंने ये सब दिन बताते आया है कि आजकल एग्जामिनर बहुत चालाक है, आपको पहला नहीं पूछेगा, दूसरा पूछ देगा, लास्ट नहीं पूछेगा, सेकंड लास्ट पूछेगा, ठीक है। तो अपने को भी तू डाल मैं 5-5 चलना पड़ेगा अगर नौकरी लेनी है तो, ठीक है भैया, है ना। अगर आप चाहोगे कि भीड़ में भीड़ करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मुश्किल हो जाएगी, देखो, है ना। अब आपको दूसरे से थोड़ा अलग सोचना है, क्योंकि आपको फाइट उन बच्चे से है जो दिन रात पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा, जैसे कि भाई लास्ट याद कर लिया तो सेकंड लास्ट भी याद कर लिया, है ना, थोड़ा सा उसके ओरिजिन के बारे में समझ लिया। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है मेरा, यही चीज तो है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ना। तो आप भी मेरे साथ साथ प्रयास करें, है ना। तो ये आपका सिक्किम सबसे कम, दूसरा स्थान है मिजोरम का सबसे कम जनसंख्या, और तीसरा स्थान है अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, आम बजट 2022 में शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। इस क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट कहूंगा गुरु, क्योंकि भाई जो ओवरऑल बजट रहता है रकम उतनी तो कोई याद रख ही नहीं पाता है, क्योंकि ये 6-7 डिजिट में रहते हैं भाई, और एग्जाम में आपको एक रेट पूछेगा, है ना। और ये भी उसमें भी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे कितने रुपया खर्च किया गया ये पूछा गया है। तो शिक्षा पे जो है 12898.5 करोड़ रुपया, कहीं कहीं 12899 करोड़ रुपया भी आपको लिखा मिलेगा। तो इतना रुपया जो है शिक्षा पे इस बार का बजट में रखा गया है, ठीक है दोस्तों। बजट शब्द का जो व्याख्या है आर्टिकल 112 में है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। संविधान के अंदर बजट जनरली वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है। भारत में सबसे अधिक बार बजट जो है मोरारजी देसाई साहब के द्वारा पास किया गया था। भारत में स्वतंत्र भारत की प्रथम बजट जो है सन्मुखम शेट्टी के द्वारा, और गणतंत्र भारत की प्रथम बजट जो है ये आपका जॉन मथाई साहब के द्वारा पेश किया गया था। तो ये तीनों क्वेश्चन के भी आने की प्रायोरिटी जो है 100% है कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया, स्वतंत्र भारत की प्रथम बजट किसने पेश किया, और गणतंत्र भारत की प्रथम बजट किसने पेश किया। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो तो जोरदार लाइक करें और अपने दोस्तों वगैरह में शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना।